Well, as the crisis in Sri Lanka spirals out of control, the leader of the opposition, Premadasa, has now decided to bow out of the presidential race. He's tweeted, for the greater good of my country that I love and the people that I cherish, I hereby withdraw my candidacy for the position of president. Now, that, of course, leaves three people in the fray. One of them, of course, is the acting president, Ranil Wickremesinghe, who is believed to have a large support from the Rajapakses. But do remember that Premadasa earlier had also said that I cannot promise the people that all their woes will end. That's not right, because the economic crisis will take a long time to essentially solve. The financial mess that Sri Lanka finds itself in is not going to be very easy to break out. Now, that was a statement that he'd issued, I think, yesterday or day before yesterday, where he said that if I promise that everything will be solved within a day, I will be lying to the people of Sri Lanka. So right now, of course, we are perhaps looking at three candidates. Of course, one of them is the acting President Ranil Wickremesinghe, who now perhaps is looking at the lead in this race. Let's go across to Saloni. Saloni, good morning. Just earlier this morning, we were talking about how Ranil Wickremesinghe could actually, find himself now in the position of president rather than acting president, because he does seem to have the numbers on his side. But how are we expecting this presidential process to go forward now? देखिए, अभी पहले 4 कैंडिडेट थे, अब वो 3 हो गए, क्योंकि सजित प्रेमदासा जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने वापस ले लिया है अपना नाम और उन्होंने डलस को समर्थन देने का ऐलान किया। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि अब 2 कैंडिडेट्स हो गए हैं राजपक्षा क्लैन की तरफ से, क्योंकि देखिए डलस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर कंटेस्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कम से कम 20 से 30 जो सांसद हैं SLPP के, जो कि रूलिंग पार्टी है, जिसके 157 करीब चेहरे हैं संसद में, वो समर्थन दे सकते हैं। लेकिन अभी भी रानिल विक्रमसिंघे ज्यादा आगे चल रहे हैं। वो एक ही सांसद के साथ कंटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उनकी महत्वाकांक्षा है प्रेसिडेंट बने रहने की, इंटरिम प्रेसिडेंट की जगह, लेकिन अभी वो मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें अनुरा की, जो तीसरे प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट जिनका है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, उनकी सिर्फ 3 सीट्स हैं, मेन 3 सांसद हैं उनके, लेकिन वो मेन ऑर्गेनाइजर थे प्रोटेस्ट के। ये कहा जा रहा है, ये दबी छुपे अंदाज में कहा जा रहा है कि अनुरा मेन ऑर्गेनाइजर थे, NPP पार्टी से आते हैं, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि रानिल विक्रमसिंघे एक बेटर पोजीशन पर है इस वक्त, और अगर उनका मुकाबला होने वाला है तो डलस से होने वाला है, और डलस क्योंकि राजपक्षा क्लैन के ही हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ ये डेविएशन के लिए उन्हें उतारा गया हो उम्मीदवारी के तौर पर। रणनीतिक समझ के हिसाब से अगर मैं कहूं तो रणनीतिगत तरीके से डलस को मैदान में उतारा गया, और अब ऐसा लग रहा है कि मुकाबला डलस और रानिल के बीच है। लेकिन रानिल अभी भी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि डलस को उतारना सिर्फ एक रणनीति, जो मुझे समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक रणनीति है SLPP की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, जिससे कि साजिद, देखिए जो स्टेप था, सजित प्रेमदासा ने वो स्टेप ले लिया। सजित प्रेमदासा करीब 57 सीटों के साथ थे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, 53 से 57 सीटों के साथ थे, तो उनकी पोजीशन बेहतर थी अगर राजपक्षा क्लैन में से उन्हें कोई सपोर्ट कर लेता। लेकिन वो समझ गए थे कि यहाँ पर डलस के उतरने से जो उन्हें समर्थन मिलने वाला था SLPP से, वो भी डेविएट हो गया है। तो रणनीतिगत तरीके से राजपक्षा क्लैन अभी भी देश से बाहर होने के बावजूद भी इस देश की राजनीति को चला रहा है, कम से कम ऐसा लग रहा है। जी, Absolutely, Saloni, as you're pointing out, so Dallas Alaperuma, who also is someone who had actually supported the Rajapakses in the past, according to you, could now be the front runner for the post of president. Thank you, Saloni, for joining us with those details.